हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे हमने डिसाइड किया था कि हमने चैप्टर 1 से लेकर 5 तक पहले प्रिपेयर करने हैं ताकि हमारे 10 से 15 नंबर जो हैं वो पेपर में सिक्योर हो जाए। जो हमारा पेपर का क्वेश्चन नंबर 9 होगा वो इंशाल्लाह इन्हीं चैप्टर्स में से होगा। तो लेट्स बिगिन, तैयार करते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है टैक्स का, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टैक्सेशन के ऊपर है। इसको प्रिपेयर कैसे करना है, इसको रट्टा बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, इसको आपने सिर्फ समझ के अपनी उर्दू की ज़ुबान में अपने आप को बता के कि ये चीज़ है और इसको आपने इंग्लिश में खुद से लिख लेना है। बहुत ज़्यादा टाइम इस पर स्पेंड नहीं करना। आज हो सकता है इसको याद करने में आपको 1 आवर लग जाए, लेकिन आपका जिस दिन पेपर होगा उसमें आपने 15 से 20 मिनट से ज़्यादा इस चैप्टर को नहीं देना। बहुत इजी चैप्टर है। सबसे पहले इसके अंदर टैक्स की डेफिनेशन है, इसको लर्न नहीं करना। पेपर में कभी भी वो टैक्स की डेफिनेशन नहीं पूछता। सिर्फ अपने आप को उर्दू में बता दें कि टैक्स क्या है। टैक्स का मतलब होता है कि आपसे पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। कौन पैसे इकट्ठे कर रहा है? गवर्नमेंट। कैसे इकट्ठे कर रही है? अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ। और क्यों इकट्ठा कर रही है? ताकि उसके पास रेवेन्यूज़ बढ़ें और वो फिर आवाम के ऊपर, उसकी वेलफेयर के ऊपर और उसकी प्रोटेक्शन के ऊपर लगा सकें पैसे। टैक्स का पैसा आवाम से इकट्ठा करके आवाम के ऊपर ही लगाने का नाम टैक्स है। इस चीज़ को आपने इंग्लिश के अंदर खुद ही से लिख लेना है। लेकिन आपसे अगर कोई नींद में भी पूछे कि टैक्स क्या है, क्योंकि हम टैक्स पढ़ रहे हैं, पेपर में नहीं आने डेफिनेशन हमें पता है, लेकिन अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ टैक्स, तो हमें पता होना चाहिए कि इट इज़ द कलेक्शन ऑफ मनी from individual and organizations income by the government under the authority of law to provide welfare and protection to its citizens। ये सिर्फ इतनी सी लाइन है, इस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। सिर्फ 2 मिनट्स अपने आपको उर्दू में समझाएं और इंग्लिश में इसको लिख लें। उसके बाद नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स। आज से अगर हम 10 साल पहले चले जाएं, 5 साल पहले चले जाएं, तो ये पूरा ही वो 8 नंबर का पूछ लेता होता था। लेकिन अब वो क्या करता है, स्टेटमेंट्स देता है और हमने उसका नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करना होता है। आजकल क्वेश्चन ऐसे आ रहा है। तो नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं। इसकी एक पिक्चर मैं इस वीडियो के बाद पोस्ट कर दूंगी, जो मैंने खुद से पॉइंट्स बनाए हैं। वो लर्न करने में आसान है। बुक की ज़ुबान में उसको फिर बंदा लगा रहता है, टाइम लग जाता है। मैंने उसको इजी करके साइड पे नोट डाउन कर लिया। उसकी एक पिक्चर मैं आपको शेयर कर दूंगी, उसे याद करना आसान हो जाएगा। 10 पॉइंट्स नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स के कैसे प्रिपेयर करने हैं। 3 पॉइंट्स जो हैं वो इनकरेज के वर्ड के साथ हैं, यानी गवर्नमेंट जो है वो टैक्स का पैसा इकट्ठा करके कुछ चीज़ों को इनकरेज करवाती है। तो जब हम नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स लिख रहे होंगे तो हमने 3 लाइन लगे, टू इनकरेज, टू इनकरेज, टू इनकरेज, और आगे वो पॉइंट्स लिख देने हैं जो भी होंगे। 5 पॉइंट्स जो हैं वो डिस्करेज के हैं या प्रिवेंट के हैं या काउंटर के लफ्ज़ के साथ है, यानी नेगेटिव में है। 5 ये 3 इनकरेज के, 5 डिस्करेज के, और 2 जो हैं वो फिर सेपरेट हो जाएंगे। इस तरह से मैंने पार्टीशन करके पॉइंट बनाए हैं और ना ये याद करने में आसान हो जाते हैं। पहले 3 जो हैं इनकरेज के वो हम पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट कैन इनकरेज प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स बाय इंट्रोड्यूसिंग एग्जेम्पशंस। गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ चीज़ों में आपको टैक्स एग्जेम्पशंस दे देती है ताकि आप वो चीज़ें करें। गवर्नमेंट अपनी बात मनवाने के लिए आपको टैक्स के अंदर इंसेंटिव दे देती है कि आप वो चीज़ करें, तो उसको वो इनकरेज का वर्ड यूज़ कर रहा है हमारे नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। सेकंड पॉइंट, गवर्नमेंट कैन इनकरेज लोकल परचेज बाय चार्जिंग हाई टैक्स रेट ऑन इम्पोर्ट्स। गवर्नमेंट जो है वो आपकी लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए टैक्स उनको इंसेंटिव देगा और आपकी जो एक्सपोर्ट आप बाहर से इंपोर्ट करवा रहे हैं उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा कर देगा, ताकि आप ना चाहते हुए भी यहाँ की जो लोकल बनी हुई चीज़ें हैं उनको बाय करें। ये गवर्नमेंट चाहती है कि आप करें, इसीलिए वो इंसेंटिव देगी। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि गोल्डन पर्ल का साबुन है और एक डव का साबुन है। डव का साबुन बाहर से आ रहा है, उस पर टैक्स लगा देगी, वो आपको मिलेगा 25 रुपये में, से फॉर एग्जांपल। गोल्डन पर्ल यहीं बन रहा है, वो आपको टैक्स उसमें कम रख के से 10 रुपये का मिल रहा है। तो गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स जो है वो कम रखेगी और डव पे ज़्यादा लगाएगी ताकि आप गोल्डन पर्ल खरीदें। यहाँ की जो प्रोडक्शन है वो इनकरेज हो। इनकरेज करवाने के लिए फिर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स को कम कर देती है। पहला पॉइंट भी ये था, गवर्नमेंट कैन इनकरेज प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स बाय गिविंग टैक्स एग्जेम्पशंस। उसके बाद जो दूसरा है, गवर्नमेंट कैन इनकरेज लोकल परचेज, यानी लोकल चीज़ें यहाँ की खरीदें आप, उनके ऊपर टैक्स कम रखेगी, और जो बाहर से इंपोर्ट होकर आ रही हैं चीज़ें उन पर टैक्स ज़्यादा रखेगी। क्यों? ताकि आप यहाँ की बनी हुई चीज़ों को प्रेफर करें। तीसरी चीज़, टू प्रोमोट। कुछ चीज़ें प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स का पैसा यूज़ करती है, वो बहुत ईजी है। साइंस एंड इन्वेंशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मिलिट्री एंड डिफेंस, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सिस्टम। ये 5-6 चीज़ें जो हमारी आम रूटीन की चीज़ें हैं, इनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, आपके टैक्स इंसेंटिव्स जो हैं वो उसमें देगी और आपकी ये चीज़ें प्रमोट होंगी। उसके बाद ये 3 पॉइंट्स इनकरेज वाले आ गए, ठीक है, ये सेपरेट कर दिए। अब 5 डिस्करेज वाले देख लेते हैं। गवर्नमेंट डिस्करेज करने के लिए कुछ चीज़ों को टैक्स उसके ऊपर ज़्यादा कर देगी, जैसे
टू डिस्करेज इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, आप बाहर पैसा इन्वेस्ट ना करें, बाहर पैसा इन्वेस्ट करने पे वो आपको टैक्स चार्ज करेगी ज़्यादा, लेकिन अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे टैक्स कम चार्ज करेगी, तो ना चाहते हुए भी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करेंगे क्योंकि टैक्स कम पड़ रहा है। टू डिस्करेज यूज ऑफ हार्मफुल गुड्स, कुछ हार्मफुल चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट उस पर टैक्स ज़्यादा कर देगी। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट के ऊपर टैक्स ज़्यादा कर देगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको कंज्यूम ना करें। इसी तरह कुछ और चीज़ें जो गवर्नमेंट चाहती है कि आप लोग यूज़ ना करें, उनके ऊपर टैक्स वो ज़्यादा कर देगी। टू प्रिवेंट वेल्थ बीइंग कंसंट्रेटेड इन अ फ्यू हैंड्स ऑफ रिच, अमीरों के ही हाथ में दौलत ना रह जाए, उसके लिए कुछ पॉलिसीज वो बनाएगी ताकि गरीबों की तरफ भी पैसे आएँ। टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये दोनों पॉइंट्स सेम है, यानी अमीरों के दरमियान पे पैसे सिमट के ना रह जाएं, और फॉर प्रिवेंटिंग इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो ये दो पॉइंट्स आगे पीछे हैं, ये यानी कि बने रहते रहे हैं, याद करने में आपको याद होगा कि यार ये आ गया तो वो दूसरा भी आ जाएगा। फिर टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन, अगर एक गवर्नमेंट जो है इन्फ्लेशन और डिप्रेशन को प्रिवेंट करना चाहती है तो वो उस पर टैक्स कम कर देगी। इसका क्या मतलब है कि पेट्रोल अगर फॉर एग्जांपल आपको 200 का मिल रहा था, 5 रुपये गवर्नमेंट उस पर टैक्स चार्ज करती थी, 205 रुपये का आपको मिल रहा था। अब इंटरनेशनल मार्केट में ही पेट्रोल महंगा हो गया, उसकी प्राइस ही 205 रुपये हो गई। अब गवर्नमेंट जब उस पर टैक्स डालेगी तो वो 210 रुपये का मिलेगा। वो क्या करेगी कि लोगों को इतना फील ना हो कि टैक्स ज़्यादा हो, वो महंगा हो गया पेट्रोल, वो अपना टैक्स थोड़ा कम कर देगी ताकि प्राइस जो है वो तकरीबन उतनी ही रहे और लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन ना आए। उसके बाद ये 5 हमारे नेगेटिव वाले हो गए, 3 हमारे पॉजिटिव वाले हो गए और 2 अब सेपरेट से। एज अ बार्गेनिंग टूल इन ट्रेड नेगोशिएशन विद अदर कंट्रीज, इसका क्या मतलब है कि 3 अगर लोग कंट्रीज थे, फॉर एग्जांपल इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उन्होंने एक ही प्रोडक्ट बनाया था और वो अमेरिका की मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रहे थे, जैसे टी शर्ट्स थी। अब तीनों ने प्राइस कोट की, पाकिस्तान क्या करेगा, फॉरेन अपनी गवर्नमेंट को कहेगा कि थोड़ा सा टैक्स कम कर दें ताकि मेरी जो प्राइस है वो बाकियों के मुताबिक कम हो जाए और मुझे ये मिल जाए कॉन्ट्रैक्ट। तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी और उसके ऊपर टैक्स कम कर देगी ताकि उसकी ओवरऑल जो टी शर्ट की प्राइस है वो बाकी मुल्कों से कम हो जाए और कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान को मिल जाए। तो एज अ बार्गेनिंग टूल फॉर ट्रेड नेगोशिएशन विद अदर कंट्रीज। और लास्ट पॉइंट है फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, यानी कि जो भी काम आप करें, अगर कार्ड से करें, बैंकिंग चैनल के थ्रू करें, तो वो टैक्स आपको कम होगा। इसकी एग्जांपल तो हम आमतौर पे देखते रहते हैं कि रेस्टोरेंट्स में जब हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि अगर आप कैश पे करेंगे तो 18% टैक्स चार्ज होगा और अगर कार्ड पे करेंगे तो 5%। तो हम कार्ड से पेमेंट कर रहे होते हैं। ये बात तो हमारी बहुत आम रूटीन के ऊपर फॉलो होती है। तो ये चीज़ें हैं, यानी 3 पॉइंट्स इनकरेज करने के हैं, 5 डिस्करेज करने वाले हैं और 2 पॉइंट्स अलहदा से हैं फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी और एज अ ट्रेड नेगोशिएशन विद अदर कंट्रीज। तो ये 10 पॉइंट्स जो हैं वो आपने ऐसे ही याद करने जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। 3 इनकरेज के, 5 डिस्करेज के और 2 नीचे सेपरेट। ये पॉइंट्स आपने अलहदा से अपने जहन में बार बार रिवाइज करने हैं क्योंकि आई कैप अब इनको इकट्ठे नहीं पूछेगा, पूछ भी लेगा तो आपके जहन में होंगे। और अगर वो आपको एक सेपरेट स्टेटमेंट दे देता है और उसमें वो आपको कहेगा कि इसका बताएं कि गवर्नमेंट का पैसे इकट्ठे करने का क्या ऑब्जेक्टिव है, अगर ये 10 पॉइंट्स आपके जहन में होंगे तो आप बारी बारी इंप्लीमेंट करके देख लेंगे कि यार ये वाला लगता है, ये वाला लगता है, ये वाला लगता है, तो जो लगेगा वो लिख देंगे। उसके लिए हम एक उन क्वेश्चंस के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो ये था हमारा चैप्टर 1 का पेज 1 की डिस्कशन जिसमें हमने टैक्स की डेफिनेशन की है और 10 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए हैं।